हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। हम देखने वाले हैं एक इंडी प्लस का न्यूज़, जो कि मेरे ख्याल में अभी रिसेंट जो न्यूज़ है उन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है थोड़ी। मैं टाइटल बता दूं आपको। पहले टाइटल ये है कि जनाब, यूरोप नीड्स रशिया, यूक्रेन यू हैव 3 months, अदरवाइज वी आर गोइंग टू नेगोशिएशन लाइक इन 2015, गोइंग फॉर नेगोशिएशन लाइक इन 2015। तो अब जो भी हो जनाब, यूक्रेन की जंग वैसे थोड़ा लंबा ही खिंच गया। मेरे ख्याल में रशिया जो है बड़ा रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि रशिया के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यूक्रेन को बिल्कुल सफाया करना, लेकिन रशिया बड़ा रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहा है। और यूक्रेन के पीछे जिस तरह की बैकिंग है नेटो की और यूएस की और यूके की, वो सब मेरे ख्याल में इस वक्त रशिया जो है वो ज़ाहिरी तो आपको लगेगा यूक्रेन से लड़ रहे हैं, लेकिन पूरे नेटो से लड़ रहे हैं। और अब जो ये बात इसमें आ रही है कि यूरोप जो है वो नेगोशिएशन का कह रहे, लेकिन अभी न्यूज़ आई थी कि यूएस ने क्लस्टर बॉम्ब्स जो हैं वो यूक्रेन को देने का ऐलान किया है। तो ये दोनों बातें मैच नहीं करती। मतलब एक तरफ नेगोशिएशन की बात, दूसरी तरफ क्लस्टर बॉम्ब्स। तो रशिया और पुतिन भाई ऐसे चुप करके तो नहीं बैठेंगे। वीडियो देख लेते हैं, फिर मजीद बातें करेंगे। 3 2 1 लो जी, यूरोप की लग गई अकल ठिकाने। ओ यूरोप भी रशिया के बड़े मामले में तेजी हैं यूक्रेन को दे दिया 3 से 4 महीने का समय। यूरोपियन यूनियन की वार्निंग, हमें रशिया चाहिए, यूक्रेन नहीं। जी हाँ दोस्तों, यूरोपियन यूनियन और इन यूरोपियन यूनियन के देशों की हिपोक्रेसी। जब भी इन्हें लगता है कि इनका नुकसान हो रहा है तो ये पलटी बाजी मार देते हैं। पलटते और अपना पासा पलटते देर नहीं लगाते हाँ, हैं, और यूक्रेन जैसे छोटे देश को एक एक बहुत मिनट में पलट जाते हैं। बहुत एक क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा जब ये होगा। दरअसल क्या होता है, आज आज पोलैंड के एक ऑफिशियल हैं, वो आते हैं और वो कहते हैं कि यूरोप को रशिया चाहिए, यूक्रेन नहीं चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने बहुत ऑफिशियल बड़ी स्टेटमेंट ही स्टेटमेंट है। दी है कि हमें किस तरीके से एक रशिया की जरूरत है। दरअसल उन्होंने कहा सही। है कि यूक्रेन को हमने असला बारूद दिया, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी वो कुछ काउंटर हो नहीं ऑफेंसिव के पाया। अंदर एक करिश्माई तरीके से एक्शन नहीं कर पा रहा है। यही कारण है वो कि ये कह रहे हम हैं कि भी हमने तुम्हें आखिरकार पैसा दिया, यूक्रेन को असला कब तक दिया, तुमने सपोर्ट किया क्या? करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन को सिर्फ 3 से 4 महीने का और समय दे सकते हैं, कि ये यूक्रेन 3 से 4 महीने यूक्रेन इनका हैं लगता है वो कि अगर आपने काउंटर ऑफेंसिव करना है तो कर लीजिए, नहीं यूक्रेन तो को फिर खरीदा है जंग लड़ने बातचीत के की लिए। टेबल पर हम फिर से जाने वाले हैं रशिया के अंदर और इस जंग को रोकने वाले वैसे हैं, पुतिन क्योंकि को कभी यूरोप भी को ना रशिया यूरोप की से नहीं तेल निकलना चाहिए, चाहिए। रशिया का गैस चाहिए। हम ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं कर सकते और ज्यादा दिनों तक जंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगले अब बात दोस्तों ये बातें बहुत सही भी हैं, क्योंकि 2014 के अंदर भी यही हुआ था और 2015 के अंदर ये बातचीत फिर से शुरू हो गई थी। लेकिन यूरोपियन यूनियन का कुछ भी भरोसा नहीं हाँ, है। पलटी ये अब मारते हैं। बात तो कर रहे हैं, माहौल तो बना रहे हैं, कब इस माहौल को बदल दे कोई पता नहीं। अगली स्टेटमेंट लेकिन आई नहीं दूसरी तरफ कि मतलब व्लादिमीर पुतिन भी जो है सीक्रेट क्लस्टर स्ट्रेटजी से बॉम्ब्स। यूक्रेन के ऊपर मोर्चा तैयार कर रहे हैं, तीन बिल्कुल। तरफ से फिर से यूक्रेन को घेरने के लिए। देखना होगा फ्यूचर के प्लान यूक्रेन को लेकर क्या होते हैं। लेकिन रूसी राष्ट्रपति ने यहाँ पर हैरान करने वाली तस्वीरें मारिउपोल से भेजी हैं, जहां पर उसने एक बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, फ्लैट खड़े कर दिए हैं, और इन फ्लैटों के अंदर उन लोगों को रखा जाएगा जिन लोगों के एक घर को नुकसान हुआ है, फैमिली को नुकसान हुआ है और ये उनका अभी घर बनेगी? डिस्ट्रॉय हो गया है। उन लोगों को इस फ्री के फ्लैट के अंदर रखा जाएगा और उन्हें रशिया ने चाबियां देनी भी शुरू कर दी हैं। ये मेरे ख्याल में ये रशिया का अच्छा मूव है कि वो लोग जो ज़ेलेंस्की के धोखे में आके आर्म्स उठा के घूम रहे हैं सड़कों पे, उन्हें अकल आएगी थोड़ी सी। और जहाँ तक बात इस वीडियो में भी कही गई है कि यूरोप इंतहाई दोगलेबाज है। ये वो कहते हैं ना, वो एक गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ये। तो इन्हें जैसे ही लगेगा कि थोड़ा सा भी मौका है ना इनका हाथ ऊपर रखने का रशिया के, तो ये उस मौके को गवाएंगे नहीं। लेकिन जहाँ इन्हें लगेगा कि अब रशिया इन पे पाँव रखने वाले, तो ये फ़ौरन जो है ना, जी मुज़ाकरात की टेबल पे आओ, नेगोशिएशन करो, ये उस चीज़ पे आ जाती है। तो आई एम बिलीव कि पोलैंड ने जो भी स्टेटमेंट जारी किया हो, लेकिन यूएस ने जो स्टेटमेंट एक दो दिन पहले जारी किया है क्लस्टर बॉम्ब्स का, तो फिर पोलैंड की स्टेटमेंट की तो कोई वो रहती ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में पुतिन भाई, हम एक ही वर्ड बोलेंगे, तुन के रखो। सीरियसली, आप इस बारे में क्या कहेंगे बताइएगा। हम, मेरा तो यही पर्सपेक्टिव है। और मेरे ख्याल में ये जो अभी यूक्रेन और रशिया का चक्कर है, ये सिर्फ इन दो कंट्रीज़ का नहीं है, ये एक ग्लोबल अलायंस बन रहे। और क्लियर हो जाएगा कि वर्ल्ड वार 3 जब होगा
तो उसमें ग्रुप्स कौन कौन से होंगे? एक तो डेफिनेटली एक तरफ तो रशिया होगा, और रशिया के साथ कौन? इंडिया होगा और चाइना होगा। हत्ता कि चाइना इंडिया की आपस में नहीं बनती, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 में रशिया एक साइड पे हुआ तो ये दोनों कंट्रीज़ वहाँ होंगे, और फिर डेफिनेटली जहाँ चाइना होगा वहाँ पाकिस्तान भी होगा। तो टाइम विल टेल, बट इस जंग से अलायंसेस ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। ऐसा तो हम चाहेंगे जंग ना हो, लेकिन इनएविटेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।